जंगकुक ताई को लालच भरी आंखों से देखने लगा और सोचने लगा, बेबी गर्ल, अब मैं तुम्हारे साथ जितनी देर तक रोमांस करना चाहूँ उतनी देर तक मैं तुम्हारे साथ रोमांस कर सकता हूँ। अब तुम मेरे ऑफिस में मेरे साथ अकेली रहोगी। मैं जब भी चाहूँगा मैं तब भी तुम्हें अपनी ऑफिस के अंदर बुलाकर तुम्हारे साथ रोमांस करूँगा, बहुत ज़्यादा रोमांस। और घर पर भी जंगकुक ताई की तरफ लालच भरी आंखों से देख रहा था और ये सब बात ताई ने नोटिस की। वो अपने मन में ही सोचने लगी, वो घबराने लगी कि अगर अब मैं क्या करूँगी। अगर जंगकुक यूनिवर्सिटी में मुझे अकेला पाकर मेरे साथ रोमांस करने की कोशिश करेगा तो मेरा क्या होगा। जंगकुक ताई को देखकर सोचने लगा, अब मेरी होने वाली भाभी जी भाई की होने से पहले अब जंगकुक तुम्हें अपना बनाएगा, और कैसे वो तो तुम्हें भी पता है। और अब बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा जब हम दोनों एक साथ बहुत वक्त तक अकेले रहेंगे और मैं बहुत देर तक तुम्हारे साथ रोमांस कर पाऊँगा। तभी जिन ने कहा, ताई बेबी क्या हुआ, क्या सोच रही हो? अब से तुम मेरे भाई जंगकुक की यूनिवर्सिटी में जाओगे। तुम और हमारी बहन सना एक साथ मिलकर एक क्लास में पढ़ोगे, ठीक है? ताई नर्वसली मुस्कुराने लगी क्योंकि उसके जंगकुक की ये सब चीज़ के बारे में और किसी को भी पता नहीं है। ताई ने डर कर किसी से ये भी बात शेयर नहीं की है। जंगकुक तभी ताई की तरफ देखकर कहने लगा गुस्से से, भाई बता दो आपकी गर्लफ्रेंड को मैं कभी भी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करता। बेहतर होगा कि आपकी गर्लफ्रेंड यूनिवर्सिटी में अच्छे से पढ़ाई करे, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी का ओनर हूँ और चेयरमैन भी, इसीलिए मेरी प्रेस्टीज में कीचड़ मत उछालना, समझ गए ना तुम? मैं थोड़ी सी भी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूँगा। तब जिमिन कहने लगा, जंगकुक तू हमेशा गुस्सा क्यों करता है? हाँ, ताई ऐसी लड़की नहीं है, वो बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ती है, तुम सभी ने तो देख ही लिया होगा। और वैसे भी ताई बदतमीज़ नहीं है, बदतमीज़ तो तू है। और जिमिन हंसने लगा। तब जंगकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और जिमिन वहाँ से भागकर अपने रूम के अंदर चला गया। जिन ने कहा, बेबी तुम्हें पता है ना कि जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, तो तुम यूनिवर्सिटी में जंगकुक को ज़्यादा परेशान मत करना। तुम्हें पता है ना कि वो यूनिवर्सिटी का ओनर है, ठीक है? और अच्छे से पढ़ाई करना। ताई ने जिन को टाइटली हक कर लिया और नर्वसली कहने लगा, हाँ मैं अच्छे से पढ़ाई करूँगी। जिन ने जंगकुक के सामने ताई की गाल पर एक किस कर दिया और ये सब देखकर जंगकुक बहुत ज़्यादा जेलस हो रहा था। ताई अपने मन में ही सोचने लगा, वो जिन को टाइटली हक करके अपने मन ही मन में कहने लगा, आपको पता नहीं कि आपका भाई जंगकुक कितना ज़्यादा बुरा है। जंगकुक कितनी बार मेरी पप्पियाँ ले चुका है और मुझे टच भी किया है। वो मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है, पर ये बात आपको पता नहीं है जिन। और जंगकुक मेरे साथ रोमांस भी करना चाहता है। वो बहुत ज़्यादा बुरा है, बहुत ज़्यादा बुरा। पर ये सब बात मैं आपको नहीं बता सकती, क्योंकि अगर मैं ये सब आपको बताऊंगी तो फिर जंगकुक आपको। तभी अचानक से दरवाजे पर कोई आकर डोर बेल बजाता है और इसीलिए ताई चौंक जाती है। जिन ताई को सॉफ्टली खुद से अलग करके बाहर चला जाता है देखने के लिए कि आखिर कौन आया है। और जब जिन चला जाता है तब ताई और जंगकुक अब कमरे के अंदर सिर्फ वो दोनों अकेले हैं। और इसलिए जंगकुक मौका देखकर ताई के करीब आ जाता है और वो ताई की कमर पकड़कर उसे अपनी बाहों में खींच लेता है। जंगकुक बहुत ज़्यादा लालच के साथ ताई को देख रहा था, पर ताई बहुत ज़्यादा डर रही थी, नर्वस हो रही थी, क्योंकि जिन बाहर ही है। अगर वो यहाँ पर आकर उन दोनों को ऐसे देख लेगा तो वो ताई को ही गलत समझेगा।
जंगकुक ताई को और भी ज़्यादा करीब खींचकर उसे कहने लगता है, बेवकूफ़ लड़की, तुम मुझसे जितना ज़्यादा दूर जाने की कोशिश करोगे तुम मेरी उतना ज़्यादा करीब आओगे। याद रखना कि मैं तुम्हें जब जो भी करने के लिए कहूँगा तुम्हें वो सब करना होगा। रोमांस भी मैं जितनी देर तक तुम्हारे साथ रोमांस करना चाहूँ तुम्हें मुझे उतनी देर तक ही तुम्हारे साथ रोमांस करने देना होगा, चाहे घर पर हो या यूनिवर्सिटी पर। आई डोंट केयर। मैं जब भी यूनिवर्सिटी में भी तुम्हें अपनी ऑफिस में बुलाऊंगा तुम्हें तब वहाँ पर जाना होगा और मैं तुम्हारे साथ रोमांस करूँगा, टूट टूट कर रोमांस करूँगा, बहुत ज़्यादा रोमांस करूँगा और तुम्हें जितनी देर तक मैं चाहूँ उतनी देर तक मुझे अपने साथ रोमांस करने देना होगा। समझ गए ना तुम? वरना तुम्हें पता ही है कि अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी बॉयफ्रेंड और मेरे भाई जिन को। ताई अपनी कमर से जंगकुक के हाथ हटाने की कोशिश करने लगी पर जंगकुक ने उसे और भी ज़्यादा टाइटली पकड़ लिया और अपने करीब खींच लिया और बहुत पैसन के साथ जंगकुक ताई को पप्पी देने लगा। ताई उसे खुद से अलग करने की कोशिश करने लगी। तभी जिन ताई को बाहर से बुलाता है और मौका देखकर ताई जल्दी से जंगकुक को धक्का देकर खुद से अलग कर देती है और बाहर हॉल रूम की तरफ भागकर चली जाती है। जंगकुक भी ताई के पीछे पीछे हॉल रूम की तरफ आता है और ताई वहाँ पर जाकर देखती है कि जंगकुक और जिन की बहन सना आई हुई है और उसे देखते ही ताई थोड़ी सी खुश हो जाती है। वो जल्दी से जाकर सना को टाइटली हक करने लगती है क्योंकि सना ताई की बहुत अच्छी दोस्त भी है और अब से सना इस घर में उसके भाइयों के साथ रहने वाली है और ताई के साथ वो यूनिवर्सिटी में एक क्लास में भी पढ़ेगी। इसलिए ताई को लगा कि अब वो सब कुछ सना के साथ शेयर कर सकती है क्योंकि सना उसकी बहुत अच्छी दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड भी। इसीलिए वो थोड़ी सी खुश थी। तभी जंगकुक ने कहा गुस्से से, सना तो यहाँ पर पढ़ने के लिए आई है तो सिर्फ पढ़ाई में ध्यान देना, मस्ती करने में नहीं। तुझे पता है ना कि वो यूनिवर्सिटी मेरा है। तब सना कहने लगा, भाई आप हमेशा गुस्से में क्यों रहते हो? मुझे पता है कि मुझे पढ़ाई करनी है, अब हमेशा गुस्से में मत रहा करो प्लीज़। जिन कहने लगा, सना तुम ताई को लेकर अपने रूम के अंदर जाओ, मैं अभी तेरे और ताई के लिए जूस लेकर आता हूँ, ठीक है? तब सना ताई को लेकर वहाँ से अपने रूम के अंदर चली गई। वो ताई के साथ बहुत हंस हंस कर बातें कर रही थी। ताई भी कुछ देर के लिए सब कुछ भूल कर अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ बहुत ज़्यादा बातें कर रही थी कि तभी अचानक से ताई ने नोटिस किया कि रूम के बाहर से जंगकुक ताई की तरफ गुस्से से देख रहा था। तब सना कहने लगी, क्या हुआ ताई, तू कुछ परेशान सी लग रही है, कुछ हुआ है क्या? तब ताई ने कहा, सना मैं तुझसे बात पूछूं, तेरा भाई जंगकुक कैसा लड़का है? सना हंसने लगी और कहने लगी, जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, वो एक के-पॉप आइडल भी है, तुझे तो पता है, और वो एक माफिया भी है, सीक्रेट माफिया, इसीलिए वो हमेशा गुस्से में रहता है। वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाला है और वो ज़्यादा बदतमीज़ी करने वाली लड़कियों से बहुत ज़्यादा नफरत करता है। ताई ने कहा, वो मुझे ऐसे क्यों देख रहा है सना? सना कहने लगा, ताई क्या मेरे भाई जंगकुक ने तुझसे कुछ कहा है? बता बता। तो फिर मेरे भाई तुझसे ऐसे क्यों देख रहा है? हाँ, क्या तुम दोनों के बीच कुछ? ताई तब नर्वसली कहने लगी, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बहुत डर लगता है तेरे भाई जंगकुक से। तब सना जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगा, मुझे भी, पर वो इतना ज़्यादा भी बुरा नहीं है। तब ताई कहने लगा, सना क्या जंगकुक की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? सना कहने लगी, पता नहीं, पर मैंने सुना है कि उसकी के-पॉप आइडल कोई
जीना के नाम वाली लड़की से कुछ तो है, क्योंकि मीडिया में हमेशा जंगकुक और जीना की रूमर्ड वाली रिलेशनशिप के बारे में सभी को पता है। पता नहीं कुछ होगा शायद उसी के साथ, पर वो लड़की जीना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो हमेशा मेरे भाई के साथ चिपकी हुई रहती है, मैं उसे पसंद नहीं करती। उस जीना से बहुत ज़्यादा खूबसूरत और अच्छी लड़की तो तू है। तब ताई कहने लगी, साना ये सब तू क्या बोल रही है? मैं तेरी बड़े भाई की गर्लफ्रेंड हूँ, जंगकुक की नहीं। प्लीज़ ऐसी बातें मत किया कर। तब साना हंसने लगी और कहने लगी, मजाक कर रही थी बाबा, और कुछ भी नहीं। मुझे पता है कि तू सिर्फ मेरे भाई जिन से प्यार करती है। ओके, मैं अभी वॉशरूम से कपड़े चेंज करके बाहर आती हूँ, ठीक है? और फिर साना अपने कपड़े लेकर वहाँ से चली गई। और तभी जंगकुक जूस लेकर रूम के अंदर आता है और वो देखता है कि ताई सिर्फ रूम के अंदर अकेले है और अभी जिन और जिमिन भी घर पे नहीं है। तो इसीलिए जंगकुक ताई के करीब जाकर बैठ जाता है और ये देखकर ताई बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती है, क्योंकि उसे पता है कि जंगकुक ज़रूर उसके साथ रोमांस करने की कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नहीं है। और इसीलिए वो वहाँ से उठकर जाने लगी कि तभी जंगकुक ने ताई की हाथ पकड़कर उसे अपनी गोदी में बिठा दिया। ताई बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई। वो जंगकुक की गोदी से उठने की कोशिश करने लगी, पर जंगकुक ने उसे बहुत टाइटली पकड़ लिया और अच्छे से अपनी गोदी में बिठा दिया और धीरे धीरे अपनी होंठ ताई की खूबसूरत होठों की तरफ ले जाने लगा। उन दोनों की नज़दीकियाँ बहुत बढ़ गई। ताई की होंठ जंगकुक की होठों की बहुत ज़्यादा करीब है। और फिर आगे जंगकुक ने ताई के साथ, अब आगे क्या होगा, अब कैसी होगी ये लव स्टोरी, अब जंगकुक ताई के साथ क्या कहने वाला है, क्योंकि जंगकुक और ताई की दोनों की होंठ बहुत ज़्यादा करीब है। क्या अब जंगकुक ताई के साथ साना के रूम के अंदर ही रोमांस करने की कोशिश करेगा? अब आगे क्या होगा? क्या अब जंगकुक खुद को कंट्रोल कर पाएगा या फिर वो अपनी बहन साना के सामने ही ताई के साथ रोमांस करेगा? अब आगे क्या होगा? क्या जंगकुक सच में ताई के साथ रोमांस करने वाला है? और ये हम देखेंगे नई पार्ट 12 में।